Most welcome in United Educators App Institute. ओम सदगुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं शिव जी पीछे हैं। सावन का महीना है, थोड़ा सोचा इनसे भी आशीर्वाद ले लें। और आज का जो हमारा प्रश्न था जिस पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो जवाब इन्हीं के पास है, क्योंकि सनातन की जड़ तो यही है। प्रश्न क्या है आपके सामने दिख ही रहा है, मैथ्स इन ट्रबल। मैथ्स इन ट्रबल, मैथ्स परेशानी में है। क्यों परेशान है? आज कोई बच्चा जो है प्रश्न कर लिया है। क्या प्रश्न किया है बच्चे ने? बच्चे ने कहा है +2 इंटू +3 +6 क्यों हो जाता है, -2 इंटू -3 +6 क्यों हो जाता है, और +2 इंटू -3 -6 क्यों हो जाता है। और मैथ्स जवाब दे रही है बेटा प्लस इंटू प्लस प्लस होता ही है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता ही है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता ही है। बच्चा कह रहा है अरे सर ये क्यों होता है, यही तो हमें जानना है क्यों होता है। अब मैथ्स मौन है क्योंकि जवाब नहीं है उसके पास। क्यों नहीं है जवाब? लोगों ने बड़ी नकल की सनातन संस्कृत की, भारत की, लेकिन नकल में भी अकल चाहिए। शून्य पर हंसी भी खूब उड़ाया, लेकिन शून्य के महत्व को तो स्वामी विवेकानंद जी से पूछो। झंडा गाड़ के आए थे शिकागो, और वही शून्य जो सनातन का शून्य है, वही शून्य आज मैथ्स के शून्य को मिटाने जा रहा है। तो देखते हैं कैसे, जरा समझें। एक्चुअली मैथ्स जो है ये कहती है कि 2 इंटू 3 का मतलब है 2 को 3 टाइम्स ऐड कर देना, 2 को 3 टाइम्स ऐड कर देना। फिर 2 इंटू -3 का मतलब होना चाहिए 2 को 3 टाइम्स सब्सट्रैक्ट कर देना। भाई यदि 2 इंटू +3 का मतलब है 2 को 3 टाइम्स ऐड कर देना, तो 2 इंटू -3 का मतलब है 2 को 3 टाइम्स सब्सट्रैक्ट कर देना। अब 2 को 3 टाइम्स सब्सट्रैक्ट किस में करेंगे, यही मामला फंस जाता है। तो मामला इसलिए फंस जाता है क्योंकि मैथ्स को ये पता ही नहीं है कि 2 इंटू +3 का मतलब है कि 2 को 0 में 3 टाइम्स ऐड कर देना। अब ये 0 क्या है, इससे आप परिचित हैं। आपसे कभी ये कहा जाता था कि किसी एटम पर जनरली कितना चार्ज होता है, तो आप बोलते थे 0, न्यूट्रल होता है। लेकिन आपसे ये पूछा जाता था क्या उस एटम के अंदर चार्ज है ही नहीं है, तो आप कहते थे नहीं ऐसा तो नहीं है, वहां चार्ज है, और वहां चार्ज है लेकिन बैलेंस है, ऐसा आप कहते थे। अब आप जानते ही हैं लेकिन फिर भी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन माइनस ही होता है, चार्ज ऑन प्रोटॉन प्लस ही होता है, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन 0 होता है। अब आप ये जानते हैं कि किसी 0 से जब आप माइनस ही निकालेंगे तो वहां प्लस ही दिख जाएगा। पहले क्यों नहीं दिखे, दोनों पेयर में थे, और पेयर में जो चीजें होती है वो गायब रहती है, दिखती नहीं है। जैसे ही माइनस और ए को निकाले तुरंत प्लस ही दिख गया, क्योंकि यही दो मिलके तो 0 हुए थे। जैसे ही -2e निकाले वैसे ही +2e मिल गया, क्योंकि यही दो मिलके तो 0 हुए थे। -5e निकाले तुरंत +5e निकल गया, क्योंकि यही दो तो मिलके 0 हुए थे। यदि 0 में से ये सारे निकल रहे हैं -e -2a और -5e, और तो यहां से निकलने चाहिए 0 से +e +2e +5e, क्योंकि ये सब अंदर ही थे 0 के, इसका मतलब सब मिलके 0 थे। तो भैया हो 0 से ही पुण्य निकला है, 0 से ही पाप, 0 से ही उजाला निकला है, 0 से ही अंधकार, 0 से ही ज्ञान निकली है, 0 से ही माया, 0 से ही अमृत निकला है, 0 से ही विष, 0 से ही महिला, 0 से ही पुरुष। भैया हो जितना निगेटिव निकला है 0 से उतना ही पॉजिटिव, संपूर्ण ब्रह्मांड निगेटिव और पॉजिटिव से मिलकर बना हुआ। इसका मतलब शून्य ही सोर्स है संपूर्ण ब्रह्मांड।
और शिव हमारे भोले बाबा सोर्स है संपूर्ण ब्रह्मांड के, तो शून्य ही शिव है, जो नहीं है वही शिव है। अब आप कह सकते हैं जो नहीं है वही शिव है, और फिर हम यह भी कह रहे हैं कि जो कुछ भी है वो सब शिव है। बड़ा कंट्राडिक्शन आपको लग रहा है, जो नहीं है वो शिव है और फिर हम कह रहे हैं जो कुछ भी है वो सब शिव है। तो जरा देखें, जो नहीं है वो शिव है, जिसने खुद को मिटा दिया, नहीं रहा, ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसे पता चल गया कि कबीर कुआं एक है पनिहारी अनेक, बर्तन सबके न्यारे हैं पानी सब में एक। उसे पता चल गया साहिब तेरी साहिबी घट घट रही समाए, जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। उसे पता चल गया सी राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। उसे पता चल गया इस दोहे का मतलब, पूछे मोह की रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं, जह न हो तह देहु कहूं तुम्हें दिखाऊं ठाऊं। उसे पता चल गया कबीर के इस दोहे का मतलब, हेरत हे सखी कबीरा गयो हेराय, बूंद समानी शब्द में सोकत हेरी जाए। उसे पता चल गया सोई जा नहीं जही देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जान ही भगत भगत उर चंदन। उसे पता चल गया जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक दिख गयो माई। उसे पता चल गया, उसे पता चल गया। हाँ भाई, तो शून्य ही शिव है, जो खुद को शून्य कर लिया, खुद को मिटा लिया, बूंद समानी शब्द में सोकत हेरी जाए, ऐसे मिटा लिया, खो गया। तो जो नहीं है, जो खुद को नहीं कर लिया, वही शिव है। ठीक है, तो भैया हो, जरा देखते हैं मैथ्स वाले प्रश्न का जवाब। एक्चुअली +2 इंटू +3 का मतलब है कि +2 को 3 बार प्लस करना जीरो में, जीरो में +2 करोगे, फिर +2 करोगे, फिर +2 करोगे, तो यही दिखेगा ही, क्योंकि बाकी तो पेयर में है, यही अनपेयर्ड होंगे, यही दिखेंगे और रिजल्ट आ जाएगा +6। तो आपके प्रश्न का जवाब हुआ। ऐसे ही प्लस इंटू प्लस +6 हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। -2 इंटू -3 का मतलब है -2 को 3 बार माइनस करो, कहां से? जीरो से। जीरो से माइनस का मतलब होता है निकालना, -2 को 3 बार निकालोगे, कहां से? जीरो से। -2 निकालोगे तो +2 आ जाएगा, फिर -2 निकालोगे फिर से +2 आ जाएगा, फिर -2 निकालोगे फिर से +2 आ जाएगा, क्योंकि ये सब मिलके शून्य थे। इसका मतलब जितना माइनस निकाल रहे हैं आप, उतना प्लस अंदर रहा होगा, तो जीरो के अंदर जो बचेगा वो +6 होगा, इसीलिए -2 इंटू -3 +6 हो गया। ठीक है, 2 इंटू -3 का मतलब है कि +2 को आप जो है 3 बार निकालें, कहां से? जीरो से। अब +2 को 3 बार निकालेंगे तो 3 बार -2 आ जाएगा, क्योंकि ये सब मिला के ही तो जीरो था। और शून्य के अंदर क्या बचेगा? शून्य के साथ क्या बचेगा? -6, इसीलिए प्लस और माइनस -6 हो जाता है। ठीक है, तो आपने देखा कि जवाब कहाँ था उन सारे प्रश्नों का, जहां से हम लोग स्टार्ट किए थे? शून्य। शून्य किसका है? भारत का। शून्य किसका है? भारत का। शून्य किसका है? सनातन का। तो समाधान किसके पास था? सनातन के पास। नकल करो अकल से। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट आल्सो प्यारे।